हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 1 बाउंडलेस नेचर। आगे लर्न करेंगे एक्टिविटी 9 नेचर कन्वर्जेशन सेव द एनवायरमेंटल। नेचर की बातें और हमें क्या सेव करना है, एनवायरमेंट को सेव करना है। क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट मे सीम बिग टू अ प्रॉब्लम, बट इफ एवरीवन प्लेस their own role, then the whole world would become a cleaner place। बच्चों, अगर हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री नहीं रखा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर हर इंसान अपना रोल है वो अच्छे से निभाएगा पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, तो हमारा वर्ल्ड है वो कैसा हो जाएगा, सबसे क्लीन हो जाएगा। वी आर नेवर टू यंग टू हेल्प। हम इतने छोटे भी नहीं है कि हम उसकी मदद कर सकते नहीं हैं। द स्टेप्स हियर कैन लीड टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर अ बेटर लिविंग। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं जिसकी मदद से हम हेल्दी एनवायरनमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट है लिविंग थिंग्स के लिए बना सकते हैं। ज्वाइन एन एनवायरनमेंट ग्रुप। एनवायरनमेंट ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। नंबर 1 रिसाइकल, नंबर 2 कंजर्व एनर्जी, नंबर 3 यूज अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, नंबर 4 स्टे एक्टिव, नंबर 5 यूज अ बाइसिकल, नंबर 6 हैव वन नेबरहुड क्लीन अप, नंबर 7 डोनेट टॉयज बुक्स सीडीज दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर। क्या कहा है, हमें जो चीज़ है उसका हम रिसाइकल यानी कि उसे वापस यूज़ कर सकते हैं तो हमें उसे करना चाहिए। नंबर 2 पे क्या दिया है, एनर्जी को सेव करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। और अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट से उसका यूज़ करना चाहिए जिससे पोल्यूशन बढ़े नहीं, और हमें एक्टिव रहना चाहिए। जहाँ पे हमें सफाई करनी है वहाँ पे सफाई करनी चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना है तो उसे लगाना चाहिए। इससे हमें एक्टिव रहना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटी करके। बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन है वो कम होगा और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा। हमारा नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस में सफाई रखनी है, और जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है और हम उसका यूज़ नहीं करें और वैसे ही वेस्टेज पड़ा है जैसे कि टॉयज़ है, बुक्स है, सीडीज़ है, ऐसी चीज़ें हम दूसरों को देनी चाहिए और उसे हेल्प करनी चाहिए जिससे वापस उसका यूज़ हो सकता है। एक्टिविटी 10 द एरिया अराउंड योर स्कूल हैज़ प्रॉब्लम्स ऑफ क्लीनलीनेस लाइक गार्बेज डंपिंग्स, बेरेंड लैंड, कच्चा रोड्स और ट्रैफिक इश्यूज। आपकी स्कूल है उसके आसपास साफ़ सफाई के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वहाँ पे डंपिंग जोन है, बंजर रोड है और कच्चे रोड है या फिर ट्रैफिक इश्यू है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ अ लीडर ईच एंड कंडक्ट अ कैंपेन टू क्लीन अप द प्लेस। राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है उसमें और एक लीडर रखना है और आपको कैंपिंग करना है आसपास की प्लेसेस को साफ करने के लिए, और उसका एक रिपोर्ट बनाना है जो आप अपने स्कूल के मैगजीन में लगा सकते हो। बच्चों, अब यहाँ पे हम रिपोर्ट देखेंगे। क्लीनलीनेस कैंपेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने जो कैंपेन की है उसके बारे में। फॉर द पास्ट 6 months द एरिया अराउंड आवर स्कूल हैज़ बीन फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक collection of garbage, use of the barren land for throwing garbage, rough roads and traffic issues too। क्या है, लास्ट 6 month है हमारे स्कूल है वो बहुत सारे प्रॉब्लम है उसे फेस कर रही है, जैसे कि गार्बेज का कलेक्शन, आसपास बंजर ज़मीन है तो जहाँ कोई रहता नहीं होगा तो वहाँ पे गार्बेज है उसे थ्रो करते हैं, रफ रोड से आसपास, और ट्रैफिक बहुत होता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिसे हमारे स्कूल है वो फेस कर रही है। वी द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th फॉर्म 4 groups to create an awareness among the people living in this area. Each group was headed by a leader। हमारे स्टैंडर्ड 5th के स्टूडेंट्स है उसने 4 ग्रुप बनाए हैं
जो पीपल है उसके आसपास रहते हैं उसे अवेयरनेस के बारे में बताएंगे और हर एक ग्रुप है उसमें एक लीडर है। The first group, led by Nikhil Modi, went to each house in the area to request the people to keep their houses clean. फर्स्ट ग्रुप है उसका लीडर कौन है? निखिल मोदी है। वो आसपास के हर एक घर पे जाएगा, उसे समझाएगा कि घर को साफ रखना है। The students requested them to collect their garbage in bags and keep it outside their house. और बच्चे हैं उसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसे समझाएंगे कि गार्बेज है उसे बैग्स में डाल के घर के बाहर रखना चाहिए। तो म्यूनिसिपल वैन वुड देन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर, और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की जो वैन आती है गार्बेज कलेक्शन के लिए उसे बाहर से कलेक्ट कर लेगी। द सेकंड ग्रुप लीड बाय प्रिया दवे स्टूड अराउंड द बैरन लैंड एंड स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम थ्रोइंग गार्बेज देयर। सेकंड ग्रुप है उसे लीड कौन कर रहा है? प्रिया दवे, और वो बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीन है उसके आसपास खड़ी है। जो पीपल है वहाँ पे गार्बेज थ्रो करने आएंगे उसे रोकना है और उसे बताएगी। दे ऑल्सो क्लीन्ड अप द लैंड एंड प्लांटेड सम सैपलिंग्स देयर, और उन्होंने क्या किया? सेकंड ग्रुप ने उसे साफ भी किया और वहाँ पे सैपलिंग्स यानी कि पेड़ पौधे लगाए। The third group, led by Suhan Shanghani, cleaned the roads and put up posters about cleanliness. थर्ड ग्रुप है वो क्या है? किसके लीडिंग में आता है? उसे लीड कौन कर रहा है? सुहान संघानी, और वो क्या करता है? रोड को साफ करवाता है और वो भी करता है और वहाँ पे पोस्टर्स लगवाए हैं क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई रिलेटेड। The fourth group, led by Riya Vyas, stood at the crossroads and helped in the smooth movement of traffic. फोर्थ ग्रुप है उसे लीड कौन कर रहा है? रिया व्यास, और वो क्रॉस रोड है वहाँ पे जाके खड़ी हुई थी और वो पीपल को मदद कर रही है जिससे ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा ना हो, वो आसानी से व्हीकल से वो वहाँ से पास हो सकते हैं। All speeding vehicles were asked to drive slowly. तो जो तेज़ी से व्हीकल चला रहे हैं उसे कैसे स्लो चलाना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स बताते हैं। The group told the people about the dangers of noise and air pollution and how they could stop it. और पूरा ग्रुप है वो पीपल को बताता है कि कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं और उसे कैसे रोक सकते हैं और वो कितना डेंजर है। They also put up posters about traffic rules, और उन्होंने ट्रैफिक रूल्स के रिलेटेड पोस्टर्स है वो भी लगाए हैं और साथ में है। It was a very interesting campaign. All the children enjoyed it. There is some improvement in the area now. ये बहुत इंटरेस्टिंग कैंपिंग था, सारे बच्चों ने इसे बहुत एंजॉय भी किया और इसकी वजह से आसपास के एरिया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी आया है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th, और इसके लिए स्कूल और टीचर स्टूडेंट सब ने ये सारे ग्रुप को कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी किया है। थैंक यू।